नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दलोदा में अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई संपन्न। करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की अवैध भूमि को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। पुलिस प्रशासन व राजस्व की संयुक्त कार्रवाई। ग्राम बालागंज में जहरीले जानवर के काटने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत। पीएम के लिए लाए अस्पताल। और अज्ञात कारणों के चलते भाटखेड़ी में अपने घर में लगाई 45 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी। पुलिस ने किया मामला दर्ज। मनासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बालागंज में खेत पर कार्य करने गए एक व्यक्ति को अचानक किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बालागंज निवासी दिनेश पिता बापूलाल सुथार उम्र करीबन 41 वर्ष, जो कि कृषि कार्य से खेत पर गए थे, उस दौरान किसी जहरीले जानवर ने काट गया। तत्काल परिजन इलाज के लिए घर पर लाए, तब तक उक्त व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। वहीं बाद में परिजन उपचार के लिए मनासा के शासकीय चिकित्सालय लाए, जहां पर डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मनासा पुलिस ने मामला दर्ज कर पीएम कर परिजनों को शव सौंपा। मंदसौर जिले के दलोदा में पुलिस प्रशासन व राजस्व की संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध भूमि अतिक्रमणकर्ता से मुक्त कराई गई, जिसमें पुलिस प्रशासन सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अतिक्रमण की कार्रवाई करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें भूमि पर पक्के निर्माण तक लोगों ने बना लिए थे, जिसकी कई बार शिकायत मिलने पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध जमीन को मुक्त कराया। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर करीब 4 घंटे चली कार्रवाई में एक और, जहां अटल नगर में दरबार सिंह नामक व्यक्ति द्वारा 0.270 भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर भूमि पर चारों तरफ बाउंड्री वॉल से जमीन को घेर लिया गया था। दलोदा थाना पुलिस सहित पुलिस लाइन से अमले के साथ प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई अतिक्रमण को तोड़ने के लिए की गई, जिसके बाद तहसीलदार नायब तहसीलदार के निर्देशानुसार जेसीबी से चारों ओर की बाउंड्री वॉल को तोड़कर उसे समतल किया गया। सरकार की मंशा अनुरूप जो मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना के अंतर्गत 40 प्रकरण पास हुए हैं, जिसके लिए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर यहां पर उन पात्र हितग्राहियों को पट्टे दिए जाएंगे। इसी दौरान दूसरी ओर दलोदा की कृषि उपज मंडी के पीछे सर्वे क्रमांक 67 दीपक शर्मा पिता बाबूलाल शर्मा द्वारा पक्का निर्माण किया गया था। तहसीलदार रश्मि श्रीवास्तव द्वारा इसको संज्ञान में लेकर विधिवत बेदखली आदेश पारित कराकर नोटिस दिया गया था, परंतु नोटिस के बाद भी जगह को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद आज कुछ पक्का निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। दलोदा चुने भट्टे के पीछे भी एक महिला द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नवीन भवन निर्माण का कार्य चल रहा था, जिस पर सूचना के आवश्यक आयत के आधार पर तहसीलदार रश्मि श्रीवास्तव सहित पुलिस और प्रशासन अमला मौके पर पहुंचा और भवन निर्माण को रुकवाकर अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। दलोदा आबादी सर्वे नंबर 65 है, जिसमें एक दरबार सिंह नामक व्यक्ति ने लगभग 0.200 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था। बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी। चूँकि मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना चल रही है और इसमें हमको पात्र व्यक्तियों को पट्टे देने हैं, और दलोदा में करीब 40 लोग पात्र पाए गए हैं। उन्हें पट्टे आवंटन की कार्रवाई की जानी है। उन्हें पट्टे दिए जाने के लिए ये आबादी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। यहाँ पर पात्र लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। अभी तक और कितने शेष और कार्रवाई करना बाकी? अभी एक अतिक्रमण की कार्रवाई और करनी है आबादी क्षेत्र में। एक पक्का निर्माण भी थोड़ा है। जी, ये शासकीय सर्वे नंबर 67 है। इस पर लगभग 3000 स्क्वायर फीट पर पक्का निर्माण किया गया था। इसका विधिवत बेदखली आदेश जारी किया जाकर ये अतिक्रमण हटाए गए हैं।
कितने कीमत का अभी तक अतिक्रमण हटा है? 1 करोड़ के लगभग की भूमि आबादी भूमि मुक्त करवाई गई है और ये अतिक्रमण भूमि की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए की है। जो अतिक्रमण मुक्त करवा के जो शासकीय जमीन है किस उपयोग में ली जाएगी? इसको किसी शासकीय प्रयोजन में उपयोग किया जाएगा। ये आबादी में अतिक्रमण की शिकायत थी। ये कोई एक महिला है, उसने सुमन शर्मा, इसके द्वारा अपने रिहायशी मकान के अतिरिक्त लगभग 7,000 स्क्वायर फीट पर अतिक्रमण करके बाउंड्री वॉल बनाई थी और अभी नया पक्का निर्माण किया जा रहा था। जो अभी निर्माणाधीन था मकान, उसका बेदखली प्रकरण दर्ज किया जाकर बेदखली आदेश जारी किया जाकर अतिक्रमण आज तोड़ा गया है। विरोध भी किया परिजनों ने और सुसाइड करने की धमकी दी। हाँ, वो धमकी दे रही थी। एक्चुअली रिहायशी नहीं है, अभी रह भी नहीं रहे थे और रिहायशी मकान इनका दूसरा है और ये नया अतिक्रमण बढ़ाकर किया जा रहा था, उसको तोड़ा गया है। सुसाइड करने की जो धमकी दी गई उस पर क्या किया? उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। SBCN टाइम्स के लिए दलोदा से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। शुक्रवार दोपहर 1 बजे के लिए ग्राम भाटखेड़ी में अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में 45 वर्षीय व्यक्ति गोपाल पिता उदयराम धोबी ने फांसी लगा ली। मृतक के पुत्र दीपक धोबी ने बताया कि मेरे पिताजी ने घर में फांसी लगाने की कोशिश की और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मृतक के पुत्र दीपक धोबी ने बताया कि पिताजी घर में फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मुझे व मेरे साथियों को तत्काल सूचना मिली तो दौड़कर हमने दरवाजा तोड़ा और फांसी से लटक गए पिताजी को फंदे से उतारा। उनकी सांसें चल रही थी। हम तत्काल उन्हें उतारकर मनासा अस्पताल लाए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मनासा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है और शव का पीएम कर परिजनों को सौंपा। मृतक के बेटे दीपक ने बताया कि मेरे पिताजी शराब के आदी थे और 24 घंटे शराब के नशे में रहते हैं। कई बार समझाइश दी, बावजूद आदतन मजबूर थे। मंदसौर जिले के झावल में शासकीय उच्च मूल्य की दुकान से राशन वितरण में हो रही गड़बड़ी, जिसके चलते ग्रामीणों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शासकीय उचित मूल्य की दुकान में अनियमितताओं को लेकर काफी चर्चा रहती है। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि हमें 2 महीने से ज़्यादा हो गए लेकिन राशन नहीं मिल रहा है और हमारे BPL कूपन कार्ड पर एंट्री व मशीन पर अंगूठा तो लगवा लेते हैं, पर राशन खत्म होने का हवाला देकर अगले महीने पर डाल देते हैं। पर विचारणीय बात यह है कि अगर मशीन पर अंगूठा लग गया और राशन कार्ड में एंट्री कैसे हो गई, जब दुकान में राशन नहीं है तो आखिर एंट्री कैसे हुई? ये बात सोचने पर मजबूर करती है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच लाला भाई गुर्जर को भी इस बारे में अवगत करवाया और उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को राशन दिलवाया जाए और उचित मूल्य की दुकान समय पर नहीं खोलने से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों को उन्होंने बताया कि आज सेल्समैन कहीं बाहर है और कल आकर वितरण कर दिया जाएगा। वहीं सेल्समैन बालेश्वर शर्मा ने बताया कि 2 दिनों के अंदर सभी को राशन वितरित कर दिया जाएगा। अगले महीने की मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। तो आपके कूपन में जो सिग्नेचर कर रहे थे आपने अंगूठा लगा रखा है? हाँ, मशीन पे अंगूठा लगा, मिले उनके पैसे बाद में ले लांगा ने गेहूं तोल दांगे। तो गेहूं नहीं तोले? हाँ, नहीं तोले। और इस महीने के? अरे महीना का ही रहा। अच्छा, तो आज आप लेने के लिए आए तो क्या बोला उन्होंने? यहाँ तो है तो कोई नहीं। कितनी देर से आप आए? यहाँ 10 की बस गई ना आया ने। घंटा खाना हो गया सर? हमें ग्रामीणों के अंगूठे लगवा लिए गए हैं, फिर भी 2 महीने गेहूं नहीं मिले हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, मेरे को जानकारी अंगूठे लगाने की, क्योंकि सेल्स में राशन कार्ड आप यहाँ देख सकते हैं, राशन कार्ड में भी रिकॉर्ड भर रखा है। वो भी सेल्स में आ रहा, वो बात करे। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? नहीं सर, मेरे को जानकारी नहीं थी। आपको जानकारी नहीं है? हाँ सर, सेल्स में का काम है। आप कौन से पद पे हो यहाँ पे? मैं सहायक व्यवस्थापक। कितने महीने गेहूं नहीं मिले आपको? 2 महीना क्या कारण से नहीं मिले आपको? कहीं नहीं जाओ अंगूठा कर लो ने गेहूं नहीं आएगा, गेहूं आवे दांगा दे ही कोई। अच्छा, आज आप गेहूं लेने के लिए आए, आज क्या बोला उन्होंने? हाँ तो आई कौन यहाँ। सोसाइटी बंद पड़ी है अभी? कितने बजे से बैठे हो आप? 10 बजे। अभी कितनी बज रही है यहाँ पे? 11 बजे। क्या नाम है आपका? दुर्गा रात। क्यों नहीं मिल रही राशन? 2 महीने हो गए। किस वजह से नहीं मिला 2 महीने से आपको? ये बोल रहा है कि आए नहीं, राशन आए नहीं। अब राशन आ गया तो मिले नहीं? राशन आएगा तो मिलेगा, राशन आए नहीं। अब आ गया राशन? आ गया राशन। अभी आप लेने के लिए गए थे? हाँ, अभी आए नहीं, उन्हें आए तो खड़े हैं। अच्छा, पर जो राशन वितरित करने वाले नहीं आए? हाँ। क्या नाम है आपका? पीरूलाल पाटिल। कहाँ रहते हो? जावल। आपको कितने महीने गेहूं नहीं मिले यहाँ पे? मेरे 4 महीने बाकी है।
किस कारण से 4 महीने की बाकी है आपकी? खज्जन नहीं आ रहा है, ये बोल रहे हैं खज्जन नहीं आया, खज्जन नहीं। अच्छा, इन्होंने कूपन पे अंगूठा भी लगवा लिया और उसमें साइन भी कर दिए कि आप गेहूँ ले गए हो, हाँ तो फिर आपके पास गेहूँ आए नहीं आए? नहीं आए। 4 महीने में कितनी बार आप यहाँ पर आए? मैं लगभग आ चुका हूँ 4-5 बार तो आ चुका। गेहूँ नहीं दिए इन्होंने? नहीं दिए। क्या नाम है आपका? हरिओम पाटीदार, कहाँ रहते हो? जावल। के कल आना परसों आना रोज आना परसों आना रोज आवाने जाइने फिर कही दे के आ तो नहीं दे रहा ना आ तो काले आओ जाने फिर आया के दान ही ना आयु नहीं कहीं घर माने। इससे अगले महीने को आपके मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ नहीं मिला। तो इस कूपन में तो उन्होंने सिग्नेचर वगैरह करा कि हाँ आपका तो अंगूठा भी लगा रखा, हाँ भी तो कर लिया अभी। तो फिर गेहूँ क्यों तो आप देख लो नहीं यार कॉपिन देख लो ना आप यहाँ कॉपिन देख लो आप तो ओपिन में तो लग रहा है आपको मिल गए। नहीं मैं कि पागल का मुँह थोड़ी थी तो मैं यहाँ आवा बार बार में अपने रिकॉर्ड के हिसाब से हैं वो तो भर दे रिकॉर्ड आना हाथ में कहाँ की विधेयक दीदी रिकॉर्ड भरने के बाद आपको गेहूं क्यों नहीं मिले? नहीं दीदा साहब माने ये अतरी उपी या पब्लिक पूछो आना साहब ने पूछो। देखो गांव जावल में यूँ तो गेहूँ मिल रहे हैं, पर अभी 2 महीने हुए जो अपने पास जो लोग ग्रामीण लोग आए अभी यहाँ खड़े हुए हैं, सब यही बोल रहे हैं कि हमको 2 महीने हुए गेहूँ नहीं मिले। तो अपनों ने पूछा क्या कारण है, तो किसी ने बोला कि हमारे अंगूठे लगवा लिए हैं, किसी ने कहा कि हमारी तारीख लिख ली है अभी तक कि आएंगे तब देंगे। अब आए आज गेहूँ आ गए रात को, तो अभी जहाँ आए अपन तो यहाँ वो जो गेहूँ वितरण करने वाले हैं जो हमारे शाखा के जो है वो अभी यहाँ आए, तो इन्होंने पूछा तो यहाँ है नहीं वो, तो उन्होंने फ़ोन लगाया वो कहीं है अभी। मतलब वितरण करने वाले भी यहाँ मौके पे नहीं है ना? हाँ। अच्छा, आपने प्रबंधक महोदय से बात करी? तो उन्होंने ये बोला कि आ जाएंगे 1-2 बजे तक, उसके बाद वितरण करेंगे। तो इनसे फिर उन्होंने बोला ग्रामीणों ने क्या हुआ, तो इनको कल का बोल दिया कि कल आएंगे कल बांटेंगे। अगले महीने नहीं मिले मैं आया तो बोले कि खत्म हो गए गाँव अभी। तो आपके बीपीएल वगैरह कूपन पे जो सिग्नेचर करेगी और अंगूठा लगा रखा है, वो हाँ फिर गेहूँ क्यों नहीं लेके गए आप? वो मिले ही नहीं कि वो खत्म हो गए फिर अगले महीने देंगे दोनों महीने साथ में। दिए कि नहीं दिया आपको? अभी नहीं मिले और आए 2-3 दिन से आ रहे हो कि आ जा रहे कल आ रहे परसों आ रहे और अभी तक गाँव नहीं मिले। इस महीने के भी नहीं मिले? नहीं मिले अभी। अभी आप गए थे क्या कुछ गाँव? अभी गए थे कल परसों गया था बोले कि अभी आएंगे 1-2 दिन में आएंगे देंगे, तरक नहीं आई अभी। रात्रि में जो गेहूँ आ गए उसके बाद भी आप आज लेने के लिए गए? तो आज बोल रहे हो अभी कोई है ही नहीं बांटने वाला और कल आए थे कल भी नहीं मिला। क्या नाम है आपका? बालेश्वर गुज्जर। आज कितनी देर से लेट हो रहे हो? आज तो मैं सुबह गई हूँ। राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार लंपी वायरस अपने पैर पसार रहा है। राजस्थान से लगा हुआ मंदसौर जिला भी लंपी वायरस की जद में आ गया है। यहां वर्तमान में करीब 400 गांवों की 1000 गायों में लंपी वायरस के लक्षण पाए गए हैं। वहीं करीब 16 गायों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि स्वस्थ होने वाले पशुओं की तादाद भी बेहतर है। मंदसौर में अब तक मिली संक्रमित गायों में से करीब 900 गायें स्वस्थ हो चुकी है। जिला कलेक्टर गौतम सिंह की माने तो वर्तमान में जिले की सभी गौशालाओं में 34,000 टीके लगाए जा चुके हैं। अगले चरण में 24 सितंबर को मिलने वाले 1 लाख टीके अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की गायों में लगाए जाने हैं। लंपी वायरस को लेकर भोपाल में सीएम द्वारा ली गई बैठक में मुफ्त में टीकाकरण करवाए जाने के निर्णय पर पशुपालकों का कहना है कि सीएम ने घोषणा की है तो अच्छी बात है, लेकिन टीके हम तक आने भी चाहिए। कन्हैयालाल जी बताओ कि आपका क्या कहना है और क्या मतलब वर्तमान में क्या स्थिति गाँवों में, क्या मर भी रही है कि नहीं? बराबर मर रही है सर, गाय भी बहुत मर रही है, बीमार भी बहुत मतलब ज़्यादा ही हो रही चल रही है। मतलब गुमड़े हो रहे हैं उनके फूटने, कोई गाय ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती तो बिल्कुल पास में जाने जैसी स्थिति भी नहीं रहेगी, ऐसी गायें भी हो रही कहते हैं। और अगर सरकार चाहे अगर मुआवजा दे तो बढ़िया बात है किसानों के लिए, हित के लिए। वो कम से कम इलाज का पैसा तो देना चाहिए सरकार को। सरकारी डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं बराबर सर, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं सरकारी डॉक्टर। नहीं सर, तो सरकारी डॉक्टर आते हैं लेकिन समय पर नहीं आ पा रहे हैं ना, हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतनी हो गई है। अब हर जगह सरकारी डॉक्टर जाएगा तो समय लगेगा, इसको प्राइवेट डॉक्टर को बुलाना तो पड़ेगा। क्या कह रहे थे आप? पूरी तरह से अगर देखें तो कितने गाँव में होगा या आपके गाँव की? पूरा राज्य मध्य प्रदेश पूरे में लगभग पहुंचने की संभावना लग रही है। आपके गाँव में क्या? आप हमारे गांव में तो है बिल्कुल बराबर। कितने मवेशी? कम से कम 50 मवेशी होंगे। अभी कितने मर गए? मरने के तो अभी जैसे इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कम से कम 5-7 तो मर ही गए। हाँ। अच्छा, दूसरा ये है कि ये गाँव में भी जो बीमारी चल रही है केवल गाय में ही है या भैंस में भी? नहीं, केवल गाय में ही है, केवल गाय में ही। और ज़्यादातर तो देसी गाय में ज़्यादा है ये अटैक में ज़्यादा है। आप कौन से गांव में रहते हैं, क्या नाम है और लंपी वायरस को लेकर के और खास गायों में?
रूपनगर में रहता हूँ। बेरूलाल राठौड़। लंपी वायरस को लेकर क्या तकलीफ है और क्या स्थिति आपकी गाय के साथ क्या हुआ? सब वो तो ज़्यादा सीरियस हो गई थी, उसके घुमड़े छोटी छोटी हुई, फिर फूटी भी है। तो इलाज तो बहुत किया पर फिर भी वो नहीं अपने बचा पाए उसको। कितने दिन इलाज चला? सब 25 दिन हो गया इलाज उसका। खर्चा 10,000 के ऊपर कर दिया हमने बस। 150 एक गोली खिलाई उनको, पर फिर भी वो नहीं, सब मेडिकल से लाया अपन। अपने न्यू कोनी को सरकार के तरफ से कोई गोली आई थी, उन्होंने लिख दी तो वहाँ से जाके इंग्लिश में सब लाया अपन। हाँ इलाज कराया पर फिर भी नहीं टिकी गाय, वो मर गई वो। अब क्या मांग? अब तो कोई सरकार से कोई भी राशि देंगे तो कह रहे थे कि पहले मिलेगी, डॉक्टर साहब बोल रहे थे वो कि मिल जाएंगी। तो कभी फोटा खींचना तो हमने फोटा ही ले रखा, वो मरा हुआ जिंदा का दोनों का है। अपने वहाँ कल ही हुई थी वो गाय। गाय की कीमत और इलाज का कितना खर्चा हो गया? सर गाय यूँ तो अपने देसी गाय है वो, देखो जर्सी नहीं थी। हाँ तो कम से कम 20-25 तो गाय की है वो। हाँ इलाज का 10,000 रुपया खर्चा हुआ है। क्या मांग करते हो मुख्यमंत्री से? सर वो जो भी दे देंगे, वो कुछ भी राशि दे दे, इलाज के दे दे तो वही खूब है, और क्या गाय के नहीं दे तो। क्या नाम आपका? बेरूलाल। देखिए वर्तमान स्थिति जो है मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण में होने का मतलब ये नहीं है कि इस बीमारी का प्रसार नहीं हो रहा है। कल शाम तक जो मेरे पास आंकड़े थे, लगभग 1000 पशुओं में, 1000 से थोड़े से कम पशुओं में लंपी स्किन डिजीज पाया गया था। तो अगर आप जैसे होता है हर 2 दिन में 3 दिन में आप मुझसे पूछते हो तो संख्या बढ़ रही है। लेकिन इसका अच्छा पार्ट ये है कि इसमें से 900 से ज़्यादा जो गाय थी जिनमें ये बीमारी देखी गई थी वो ठीक भी हो गई थी। कल मैं एक गाँव में भी गया था और जो लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित गाय है उसको भी मैंने देखा था, वही में गया था। तो एक ही पशुपालक के पास दोनों तरह की गाय थी। बगल में एक गाय बंधी थी जो इससे ठीक हो गई थी और दूसरी एक गाय थी जिसमें बीमारी बिल्कुल उभार पे थी, तो पशुपालक ने उसको अलग बांध रखा था। वैक्सीनेशन का सभी गौशालाओं में वैक्सीनेशन का काम हो गया है, जहाँ पुरानी गाय, बूढ़ी गाय, बीमार गाय रखी रहती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल यही होती हैं जो। और डेथ जो है अभी तक पूरे ज़िले में 16 डेथ्स रिपोर्टेड है। तो जो हमारे जो वेटनरी के जो हमारा अमला है उनका ये कहना है कि ज़्यादातर ये वो गाय हैं जो बीमार या कमज़ोर थी और ऊपर से बीमारी हो गई तो उनको बचाया नहीं जा सका। गांव में जो मेरे पास रिपोर्ट है, जो जिन गांव में मैं घूम रहा हूं उसमें किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी है। और आज जो दुग्ध संघ की बैठक थी, क्योंकि ज्यादातर दुग्ध सहकारी समितियों के मेंबर्स जो है हमारे पशुपालक हैं, तो मैं आया भी इसीलिए था। और इनको मैंने लंपी स्किन डिजीज के बारे में जो हमारे वेटनरी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी पूरे विस्तार से बातचीत की, हमने भी बातचीत की। कुछ दुग्ध संघ के पुराने पदाधिकारियों ने वैक्सीनेशन की कमी की भी बात की है कि अभी पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, दूरस्थ गांव में अभी लोग नहीं जा पाए हैं। तो हमने जो गोट पॉक्स वैक्सीन है उसके 1,10,000 डोजेस के संबंध में ऑर्डर दिए थे। मुझे बताया गया कि 24/9 को वो जिले में आ जाएगा। तो उसके बाद फिर अगले विदिन अ वीक जो है जहां वैक्सीनेशन जरूरी है, जहां वैक्सीनेशन रह गया वहां हम पूरा कर देंगे। तो हमारा जैसे पूरा अमला सारा कुछ, जैसे सीएम जन सेवा जो अभियान है उसमें वेटनरी के जो मैदानी अमले को हमने अलग कर दिया ताकि उस केवल जो है जो पीड़ित पशु हैं उनकी सेवा में लगा रहे। तो मेरा पूरा ध्यान है और बहुत अच्छे से हम लोग इसको हैंडल भी कर रहे हैं। तो स्थिति बिल्कुल अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं।